सभी दोस्तों को टोरा दून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जुलाना। ये जो जुलाना है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का आखिरी है और आप मेरे पीछे देख रहे हो काफ़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। आज इनसे जानेंगे बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया है और भविष्य में क्या करेंगे। आइए, ये तो इनके मुंह से सुनाएंगे। भाई साहब, सारा राम राम। पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। मजबूत हो जी बिल्कुल। जब बिल्कुल। आप और आपके सभी दर्शकों को और पूरी टीम को नमस्कार। जय श्री राम। भाई साहब, अभी दो कैंडिडेटों की बहुत टक्कर चल रही है सोनीपत से, बीजेपी और कांग्रेस की। आप जी। किसको विजय करना चाहते हो? जी, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, उसका जो राजा है हाँ जी। वो राजा ही नहीं है। आप एक बात बताओ, हाँ। कोई भी प्रधानमंत्री पार्टी बनाती हाँ है, जी। डिक्लेयर करती है कि हमारा प्रधानमंत्री ये बनेगा, उनके पास कोई प्रधानमंत्री का दावेदारी नहीं है। जैसे वो कहाँ बीजेपी ने से- मोदी जी। तय रखा। जो मोदी के नाम से देश में जो विकास हुए हैं, इसके राहुल के नाम से एक बार वोट लेके दिखाओ, पता चल जाएगा कांग्रेस की विचारधारा क्या है और मोदी की विचारधारा क्या है। जो कांग्रेस ने अभी तक अपना राजा का नाम नहीं दिया है, उससे ये अतीत होता है कि कांग्रेस में कोई राज करने के लायक है नहीं। तो ये कहूँ, ये तो भानुमति का कुनबा है, जी। एक के गुण जोड़ा है। जी, ये तो एक झूठों का गठबंधन है। अच्छा। राज से ये राज की तड़प है इनमें, तो राज ये अपना लाना चाहते हैं। राज इनका 100 से भी नीचे सीट आएंगी कांग्रेस की। तीसरी बार पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? सतीश कुमार, कहाँ से हो? जुलाना। किसको वोट दोगे? मोदी जी को देवाएंगे, नेहरू को क्यों नहीं? नेहरू को अरे नहीं। नेहरू परिवार आज तक क्या किया? तो- 70 साल हो गए। दो शहीद हो गए प्रधानमंत्री नेहरू परिवार के, भाई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। अरे 70 साल किसानों ने भी लूट खा गए। किसानों का हमारे भाइयाँ थोड़े रह रहे हैं और आ जाएंगे सामने। इसलिए कुछ करा, किसान सबसे ज्यादा दुखी है। किसान देना रहे 6-6 हजार रुपये देना रहे, बीज खाद के सारा सौदार सब कुछ सब्सिडी देती है। सब्सिडी देने लग रही है। यानी किसानों की पेंशन कर दी। पेंशन कर दी। ठीक है, धन्यवाद आपका। क्या नाम है भाई साहब? जोगिंदर लाठर। जोगिंदर लाठर साहब, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? मोदी को। राहुल को क्यों नहीं? राहुल को। हाँ, राहुल को कुछ पढ़ा पता ही लिखा नहीं। है, नौजवान है, पढ़े लिखा उसकी कोई ज्ञान नहीं है, देश में पढ़ा हो यानी तजर्बा नहीं उसका। कुछ नहीं है। ठीक है हाँ। भाई साहब, आपका भी स्वागत है सत्यवान जी। देखिए, आज जो 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, उसमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। हाँ जी। और एक तरफ धर्म की लड़ाई है, एक तरफ अधर्म की लड़ाई है। हाँ जी। जो मोदी जी हैं वो धर्म की लड़ाई के साथ हैं और जो राहुल जी हैं वो अधर्म की लड़ाई के साथ हैं। हाँ जी। एक तरफ देश को मजबूत करने वाली ताकतें हैं, एक तरफ देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने जो भी काम किए हैं उसमें है ना विश्व में भारत देश का डंका बजा है। ऐसा ही प्रधानमंत्री हमारे देश में होना चाहिए जो हमारे देश की शान को और ऊंचा करे, और वो केवल नरेंद्र मोदी है। और अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। यानी ये कहें, ये तो महाभारत का युद्ध है, कौरव और पांडव का, धर्म और अधर्म की लड़ाई है ये। बिल्कुल बिल्कुल और धर्म के पाले में बीजेपी है, बिल्कुल। अधर्म के में कांग्रेस है। यही कह लो आप, कांग्रेस ने ये 55 साल राज किया है, 55 साल देश में। बिल्कुल अगर कांग्रेस कमजोर होती तो 55 साल कौन देता उसको? नहीं, ऐसा है, कांग्रेस ने 55 साल तक राज किया और देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो जो हमारा राम मंदिर था, जहाँ मस्जिद बनी हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, उसमें केवल अड़ंगे डालने की कोशिश की। और जब से नरेंद्र मोदी यहाँ प्रधानमंत्री बने देश में, तो उन्होंने इसके लिए ना बहुत कुछ किया और राम मंदिर बनवाने में उनका अहम रोल रहा। ये एक सनातन धर्म को मजबूत करने की एक मुहिम है। यानी जो नेता मंदिर पे राम के नाम पे वोट मांग रहे थे, वह चीज़ समाप्त कर दी मोदी ने, यही कहना चाहो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो नहीं, ना- 500 साल से लड़ाई थी, खेचातानी थी आपस में बिल्कुल सभी पार्टियों की। ठीक है ना? ठीक है, फिर भी आता हूँ। भाई साहब, मोदी ने क्या पहचान बनाई है बाहर विदेशों में? बार बार बीजेपी वाले यही कह रहे हैं
जी, अब इसी से लगा लो, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध था, हाँ जी, हाँ जी। जो बंदा वहाँ का भारत का झंडा लगा के निकल गया, वो निकल गया। भारत की इतनी पहचान बना रखी है, भारत का झंडा जो लगाता है उसमें अपना देश का नाम ऊंचा होता है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। ये मोदी जी की एक विचारधारा। देखिए भाई दर्शकों, मैं इन दोनों पार्टियों से हटके एक विशेष बात कहूँगा और मोदी साहब की इस बात में तारीफ भी करूँगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे जो विद्यार्थी थे यूक्रेन में पढ़ने के लिए जा रहे थे कि वहाँ से जो गाड़ी निकली, तिरंगा झंडा लगा के निकली, उसको कुछ नहीं कहा। इस बात में मोदी की विशेष तारीफ करूँगा, चाहे को बुरा मानो चाहे को भला मानो। हमारे साथ और भी जुड़े। माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार जी सभी दर्शकों। नमस्कार। उत्तराखंड की तरफ से किसको देखना चाहते हो प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी को। मोदी 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 400 पार, अब की बार नरेंद्र मोदी। अब की बार तो नुके राहुल गांधी बढ़िया नौजवान नहीं, पढ़े राहुल लिखे गांधी को कोई तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा नहीं है, ज्ञान नहीं है। मोदी साहब तो बूढ़े हो मोदी गए। साहब तो अनुभव बहुत अच्छा है मोदी साहब का। अगर मोदी साहब की जगह भाई साहब योगी आ जाए तो? नहीं, मोदी हमारे बहुत ही कर्मठ और मेहनती प्रधानमंत्री हैं। अभी हम उसको ही देखना चाहते हैं। क्यों भाई साहब, योगी को देखना चाहते हो? योगी तो फिर मोदी के बाद तो योगी ने आना है। मैं योगी की पूछ रहा हूँ, मोदी की नहीं। योगी आओगा, योगी भी बहुत बढ़िया। नहीं, देखना चाहते हो क्या? देखना चाहते हैं उसको भी। देखना चाहते हो योगी को? देखना चाहते हैं जी मोदी। योगी को मोदी के बाद में हैं? मोदी के बाद में योगी का मोदी नंबर के है। बाद योगी? हाँ जी, मोदी के बाद पहले योगी। नहीं? पहले नहीं, पहले तो मोदी का नंबर है जी फिलहाल। जिस तरह ये उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब से वहाँ का शासन संभाला तो उसमें है ना, जितने भी गुंडे थे जो लूटपाट करते थे, आतंकवाद मचाते थे और बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का काम करते थे, जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में राज किया है तो ये सब बातें सब खत्म हो गई हैं। और इसमें है ना, जब भी पार्टी फैसला करेगी, मोदी जी के बाद योगी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी को तो बुलडोजर बाबा बोलते हैं, क्या खासियत है बुलडोजर में सी? जी, वो इसलिए बोलते हैं कि और चोर लुटेरे के ऊपर वो बुलडोजर चलाते हैं, जिन्होंने भ्रष्ट शासन करके, भ्रष्ट चोरी करके, जो पैसे इकट्ठे करके जो बनाया था मकान वगैरह, उस पर अपने योगी जी ने बुलडोजर चला दिया। यानी जो बदमाशों ने देश को लूटा है और मकान बनाया है, उनके मकान कराए योगी ने। ये बहुत बढ़िया काम करा है और मैं तो ये कहूँ किसी की भी सरकार आओ ऐसे ही करना चाहिए। बदमाशों का तो इस देश से बिल्कुल नाम निशान मिटना चाहिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग और भी है। आओ जी, इधर आओ, आप आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ तो जाओ, डरो क्यों जाओ? कहते बहुत जल्दी और भी डरो था मैं ना वोटा तक लो तो आपने तो बहुत तजर्बा देखा है। बहुत तजुर्बा आपने तो कच्चे मकान भी, पक्के मकान भी, सबके में और चुनने के भी देखे। चुनने के भी किसका राज बढ़िया लगा? बढ़िया रात दो मोदी तो सोया और हम तन दे नहीं हैं? मोदी सोया और किसी ने निशान दे। अच्छा, इसने के सबके में पलट दिया सारा सौदा, गुंडे इन्हें खत्म करवा दिए जमा, और इस तो फालतू और क्या होगा, सबके में मौज रखी है। देखिए भाई, 3,000% करा के बुद्ध आयुष्मान कार्ड बना रखा है। आगे तो एक ही लहर है, मोदी 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 है। ठीक है। एक हमारे भाई और भी जोड़े हैं, आइए भाई साहब। जोड़े हैं, क्या नाम है? राजेश हैं? राजेश है। राजेश, कहाँ से हो? जुलाना से। जलाना से। हाँ। किसको वोट दोगे? मोदी को। मोदी ने क्या कर दिया देश का शीशा? ये सब तुम्हें करे है? सब कर दिया, राशन देना रहा। राशन देर लग रहा। हाँ। कमजोर आदमी कमा तो सकता नहीं, यानी तेरा रोटी गुजारा चल रहा है, हाँ इसलिए झंडा लगा रहा है। हाँ। वाह जी वाह, ठीक है, बने रहिए, आपका धन्यवाद। मजबूत हो? मजबूत जी। ठीक, जैसे पार्टी मजबूत, आप किसी तरह मजबूत हो? पार्टी बिल्कुल मजबूत है। पार्टी 2047 तक बीजेपी कहीं नहीं जा रही। हाय राम राम, 47 ही 2047 तक है, पार्टी कहीं नहीं जा रही। मोदी का डंका बजाएगा सब देश में, असल तो वर्ल्ड में बजाएगा। इतनी लंबी ठीक तो कदे वेद व्यास ने बिना बताई। पब्लिक बता रही है ये, पब्लिक के रुझान के हिसाब से अब की बार 400 से पार है, 450 हो जाएंगी। यानी आप नहीं बोल रहे, पब्लिक बोल रही है। पब्लिक बोल रही है, पब्लिक के रुझान के हिसाब से मोदी को अकेला नहीं होता, मोदी के साथ पूरी 140 करोड़ जनसंख्या है। कल राहुल गांधी आ रहे हैं सोनीपत में। हाँ।
तो वहाँ के बहुत बड़ी रैली होनी है, बहुत देश जाना वहाँ पर। उनका स्वागत है जी, उनका स्वागत हमारे है। हरियाणा में आ रहे हैं तो अच्छा, स्वागत है। हाँ, स्वागत है। प्रधानमंत्री बन जाए तो तब भी स्वागत है। प्रधानमंत्री बनागा तो पब्लिक बनाओगी जी, पब्लिक बनाओगी, पब्लिक अब मोदी को बनाओगी कि उसको बनाओगी? मैंने को अगर राहुल गांधी को बना दे तो फिर स्वागत है कि नहीं उसका? पब्लिक का तो देखो नहीं, जना राजा कोई भी हो, देश का राजा तो होता राजा है। ही हो है, राजा तो किसी जो बन गया पार्टी तो से राजा हो दो, जब पार्टी का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा। राज्य के लिए पार्टी थोड़ी हो है। ठीक। राजा नरेंद्र मोदी है तो 140 करोड़ जनसंख्या है, इसके लिए एक बार बता दे, मोदी जिंदाबाद, बोल दे बनसारी। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद मोहनलाल पटोली जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, और बने रहिए टोरादून के साथ। मैं हूँ जुलाना से। जय हिंद, जय भारत।